नारी को आप कमजोर मत समझिए, नारी को कमजोर मत समझिए। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो कहीं ना कहीं झुकती है तो वो उसके संस्कार हैं, वो उसके संस्कार हैं, वो उसके संस्कार हैं। जैसे कहते हैं ना टमाटर को हर सब्जी में डालते हैं, इसी तरह ये आंगनबाड़ी वर्कर को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। जहाँ 50% हमारी वोटर हैं लेडीज, तो आप उनसे वोट लेंगे और उसके बाद उनको धक्के मार मार के निकाल देंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों को रुलाओ। डिसंगेज ही कहो, क्योंकि ये रिटायरमेंट तो है नहीं है। रिटायरमेंट आज जब हम 60 साल की हो गई तो हम काम करने के काबिल नहीं रही है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों को रुलाओ। जी हाँ, दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। ये अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए हैं उसका कारण मैं बताता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये भी किसी की बेटियां हैं और आज ये मजबूर हैं इस तरह से इस दब्बड़ पार्क में प्रोटेस्ट करने के लिए। जिस सड़कों पे हैं, आखिरकार क्या गलती हुई है इन बेटियों से जो इनको इस तरह से रुलाया जा रहा है। इनके द्वारा ही इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों इनके द्वारा जो नारेबाजी की गई है और सरकार को कोसा जा रहा है। पहले तो अपना नाम बताएं आप। मैं आंगनबाड़ी वर्कर वीना देवी हूँ जी। तो बात यह कि अब हम 60 साल के हो गए हैं जी। तो 30-35 साल हमने इस गवर्नमेंट को काम करके दिया। हर डिपार्टमेंट में इन्होंने हमें यूज किया। जैसे कहते हैं ना टमाटर को हर सब्जी में डालते हैं, इसी तरह ये आंगनबाड़ी वर्कर को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर हमने हंस हंस के काम किया है कि जब भी मैसेज आता है हम वर्कर तैयार है। जब कोरोना था कोई भी बाहर नहीं निकलता था, ये आंगनबाड़ी बहनें हेल्पर जो सबसे छोटी होती है और सबके बलबूते पे ये कोरोना के काम किया उन्होंने। घर घर जाके हमने काम किए। लोग हमारे ऊपर छत से हमें देखते थे, यहाँ तक कि अपना गेट नहीं खोलते थे, फिर भी हम उनके गेट पे खड़े होके उनसे ऊपर छत के ऊपर खड़े होके लोगों से बातचीत करते, बारियों से वो बातें करते थे, तब भी हम उनके साथ बात करते थे। पल्स पोलियो ख़त्म किया किसने किया? आंगनबाड़ी वर्कर ने किया है। ये गवर्नमेंट समझे या ना समझे, कुपोषण को पोषक किसने लाया है? ये आंगनबाड़ी वर्कर ने लाया है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आज जब हम 60 साल की हो गई तो हम काम करने के काबिल ही नहीं रही है। अगर हम काम करने के काबिल नहीं रही है तो हमारे हाथ में दो ना कुछ, पेट तो लगा हमारे साथ, खाना तो है हमने। बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम? कौन हमें रखे? अब तो कोई प्राइवेट में नहीं रखता, हमें कोई दुकानदार नहीं रखेगा हमको 60 साल का। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना, मैं तो मोदी साहब से पूछना चाहती हूँ कि हमें बताइए आप 60 साल की एज में हम कहाँ जाए? हमें रास्ता बताइए, वो रास्ता बताइए जिस रास्ते में हम जाए और जो वर्करें खुश होके घर जाए। बाकी आने वाली जो मेरी बहनें हैं, कोई इनका क्या बनेगा जो आज बीच रास्ते में खड़ी अड़क रही है? 2 साल 4 नौकरी गई, 5 करेंगी, 6 साल करेंगी, दिमाग में प्रेशर में काम करेंगी ये वर्करें। मैं तो कहती हूँ हर वर्कर सेंटर बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, अपने सेंटरों में आराम से जाके बैठे, अपने मजे से जाके बैठे। कोई भी आता तो उसके साथ बोले कि हमारा फैसला करो, हम काम करेंगे। तो एक उम्र होती है 60 साल अगर इन्होंने दिए हैं और उसके बावजूद भी इनको अब ठोकरें खानी पड़ रही हैं, इस तरह से बुढ़ापे में यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या मैसेज रहेगा सरकार का? क्योंकि सरकार की ओर से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो उनके पास काफ़ी सारे हक हैं वो जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा और आज इन महिलाओं को यहाँ पे धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन से नीलम शर्मा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये तो 30 नवंबर से ही चल रहा है, क्योंकि 30 नवंबर को रात को इन्होंने 12 बजे ऑर्डर निकाला था, एक आचार पॉलिसी, जिसके तहत इन्होंने 60+ के जो भी मुलाजम थे उनको सारे को रिटायर किया है। लेकिन हम ये रिटायर के हकदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले तो कोई पॉलिसी ही नहीं थी इसमें। हमें तो एक ऑनरियम देते हैं, ऑनरियम के बेस पे कोई रिटायरमेंट आती नहीं है। रिटायरमेंट होती है मुलाजमों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं। हमें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ही नहीं माना इन्होंने पहले।
हमें कई बार इनसे यही बात की कि हमें पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो है वो इशू करो। इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयड किया नहीं है, अनरियम के बेस पे थे। पहले इन्होंने बोला था कि 65 ईयर के जो हैं वो रिटायर जाएंगे तो उनको हम पेंशन देंगे 2500 पर मंथ की, लेकिन वो स्कीम भी छोड़ो, उसका भी कुछ नहीं। अब ये जाते जाते इनको मतलब खाली हाथ इसे डिसंगेज ही कहो, क्योंकि ये रिटायरमेंट तो है नहीं है। रिटायरमेंट तो जो कुछ लेके जाता है अपने बच्चों के लिए उसके लिए रिटायरमेंट होती है। इन्होंने ऐसे ही खाली हाथ इनको कि कुछ वर्कर्स हमारी ऐसी हैं वो बेचारी प्रेशर में आके उन्होंने आर्डर ले भी लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी एलजी साहब से ये बोलती हूँ कि जिन्होंने आर्डर ले भी लिए हैं लेकिन प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ तो सोचो, नहीं तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन जो है लेके वो बाहर निकलेंगे। शुक्रिया। तो काफ़ी सारे सवाल हैं इनके गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनकी जो सुनवाई है वो कहीं नहीं हो रही है। इस समय डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीति खजूरिया ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है, उनका साथ दिया है। प्रीति मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, क्या कहेंगी, आज बेटियां सड़कों पे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात चल रही है, लेकिन यहाँ बेटी को रुलाओ की बात भी आ गई बीच में। इसके साथ सरकार एक और बात कह रही है, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है, उदाहरण दे देते हैं कि सरकार ने औरतों को तो यहाँ जगह जगह खड़ा कर दिया है, डिपार्टमेंट से निकाल के सड़कों और पार्कों में ला के रख दिया है। तो सबसे हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा उदाहरण दे रही है सरकार महिला सशक्तिकरण का। दूसरा, मेरी एक बात सरकार से है, सरकार में देखिए आप ऐसा होता है एमएलए और एमपी बनते, अगर असेंबली भंग हो जाती है 2 साल के लिए भी एमएलए बनता है तो उसको पेंशन लग जाती है 90,000। चलो मानते हैं हम 90,000 पेंशन लग गई है क्योंकि वो समाज के लिए काम करता है, तो ये किसके लिए काम कर रही हैं? ये अपने घर वालों के लिए काम कर रही हैं क्या? ये भी तो इनकी ड्यूटी है, जिन्होंने 40-40 साल अपने दे दिए और आज सरकार को जरूरत नहीं है तो सरकार ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, 60 साल की एक एज होती है, रिटायरमेंट होनी चाहिए, पर रिटायरमेंट के बाद आप उनको दे क्या रहे हैं? धक्के दे रहे हैं उनको। जहां 50% हमारी वोटर हैं लेडीज, तो आप उनसे वोट लेंगे और उसके बाद उनको धक्के मार मार के निकाल देंगे? तो ऐसा चलेगा क्या? आप सोचती हैं कि नारी, हमारी हिंदुस्तान की नारी को एक तरफ आप पूजा करते हो, दूसरी तरफ आपकी उसकी ये दुर्गति कर रहे हैं, तो सरकार क्या सोचती है? ठीक है, पॉलिसी बननी चाहिए, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि उनको जाते समय रिटायरमेंट पे कुछ एक अमाउंट देना चाहिए ताकि वो घर जाए। नहीं अगर दे सकते तो उसी की फैमिली की एक बहू बेटी को नौकरी मिल जानी चाहिए। ना वो नौकरी दे रहे हैं, ना वो हाथ में कुछ दे रहे हैं और घर से उनको निकाल रहे हैं। तो ये है जी हमारे नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, इतने सारे नारे दे दिए हैं, और उसका एग्जाम्पल आप सारे देश, हमारा यूटी गवर्नमेंट देख रही है। तो यूटी गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद करें? क्या उम्मीद करें एलजी साहब से कि ये आप हमारे लिए कर रहे हैं? तो मैं तो इन औरतों से कहूँगी कि जो आप लोग आने वाले टाइम में देखिए कि हमें कैसे करना है, क्या पॉलिसी करनी है। और ऑफ कोर्स मैं तो कहती हूँ कि अगर इससे बड़ा होकर भी हमें निकलना है, मेमोरेंडम देना है कहीं या कुछ भी करना है, अगर हमें एकजुट होकर लड़ना है अपने हक के लिए, तो नारी को लड़ना ही पड़ेगा। नारी को आप कमज़ोर मत समझिए, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो कहीं ना कहीं झुकती है, तो वो उसके संस्कार हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके संस्कारों का फ़ायदा उठा के उसको आप रोनते हुए चले जाएंगे, तो ये सरकारें नहीं कर सकती। सरकारों को आने वाले टाइम में सोचना होगा कि हमें 50% अगर लेडीज़ है तो उनको 50% हर जगह उसको 50% हमें देना पड़ेगा, उसको हक देने पड़ेंगे, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यही औरत अपना रूप दिखाएगी फिर कि हमें कैसे दुर्गा और कैसे बन के दिखाना है और हमें लड़ना है अपने हकों के। जी शुक्रिया। तो ये थी प्रीति खजूरिया जी, और इन्होंने भी काफ़ी आलोचना की है सरकार की, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि ये जो इनके साथ व्यवहार हो रहा है बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और यहाँ पे महिला हैं, और अपना नाम बताएं पहले। सर, मेरा नाम रीवा रानी, मैं आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ से हूँ, कहाँ से जी? वर्कर जी। तो मेरे एक दिन मुझे दफ्तर में बुलाया, मैं नहीं जा सकी, घर में फंक्शन रखा हुआ था। मैडम आज मेरे सेंटर में ज़बरदस्ती चले गई और हेल्पर को आर्डर दे के आ गई। कौन मैडम? अंजना मैडम। अच्छा। हाँ, और हेल्पर को दाड़े शाड़े लगाए और उसको आर्डर दे के आ गई। तो ये कौन सा तरीका है? जब मैं उधर नहीं हूँ तो ये कौन सा तरीका है जो उसको आर्डर देने का? जी आप बताएं। तो इसका जवाब होना चाहिए कि उसको क्यों दिया। जब हम आर्डर लेने गए थे, दफ्तर में गए थे, हम जाते दोबारा दफ्तर में, तो उसने बिल्कुल मेरा आर्डर उधर दे के आ गई, तो बंद कर गई सब कुछ के आपने अब इधर नहीं आ। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। और जो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने जो ये पॉलिसी निकाली है HR ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी का मेन तो ये होता है कि ह्यूमन राइट्स होते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं उनका हमें बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा कोई बेनिफिट
फिट नहीं है, हमें तो ऐसे बहुत दुर्गति समझो हमारी वो कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर अगर इन्होंने ये पॉलिसी बनानी थी, सबसे मेन बात है हमारी जून तक हमारी पे पूरी क्लियर नहीं हुई है। जो 60+ वर्कर्स हेल्पर्स हैं, पहले उनका इन्होंने जो इनकी पे जो थी, इनका पैसा था, पहले उन्होंने उसको क्लियर करना चाहिए था, उसके बाद इस पॉलिसी को बनाते तो कुछ बात ही। अभी भी सभी वर्कर और हेल्पर का इस वक्त गवर्नमेंट के खाते में लगभग 70-80 हज़ार रुपया पेंडिंग है। और जो हमें ज़बरदस्ती जो सेंटरों में पेंटिंग के लिए बोला था, आप ही बताओ सर, एक सेंटर में पेंटिंग वॉल पेंटिंग करनी हो तो एक पेंटर नॉर्मल 10-12 हज़ार रुपया लेता है। बाई फोर्स हमसे इन्होंने सेंटरों में पेंटिंग करवाई गई, उसका हमें कोई भी चार्जेस जो लगा वो बिल्कुल नहीं दिया वर्करों को। वो ये आज ये आर्डर उनको दे रहे हैं जो इनकी पे है, हम जब काम करते हैं तब हमें पे नहीं मिलती है। जिनको घर भेज दिया उनका तो पैसा सारा लॉस कर दिया। ऐसा इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया। इतने पल्स पोलियो की ड्यूटी हमने दी, पल्स पोलियो वो ख़त्म कर दिया। टीकाकरण मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी काम होते हैं हम वर्कर्स करते हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, जितनी भी न्यू पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं उनका काम सभी आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं। मुझे तो यही लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने महिला का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इससे तो अच्छा था वही ज़माना जब औरतों को, जब बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, कम से कम दिल में अफसोस तो नहीं होता था। एक आप ही बताओ, एक लड़की को बाहर निकलने के लिए उसको कितने बंधुओं से लड़ना पड़ता है। पहले वो अपने माँ बाप से लड़ेगी, भाइयों से लड़ेगी, समाज से लड़ेगी, और तब जाके उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जब वो जॉब मिलती है तो हमें पूरा बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया गया, हम औरतें, इसलिए हमें इन्होंने इस्तेमाल। लेकिन ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि 50% आबादी हमारी महिलाओं की है। जिस दिन महिला ग्राउंड पे उतर गई तो इनकी हम काया पलट करेंगे। हमने 2 दिन का हमने अपने ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर से टाइम लिया था कि हमारा कुछ करें। ये नहीं करेंगे तो हमने बिल्कुल ही जो पोषण ट्रैकर है, इन्होंने अच्छी पॉलिसी बनाई। पोषण ट्रैकर इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने दिल्ली में बैठ के रूम में अपना वो सारा देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे आके इनको कोई पता नहीं वो वर्क कैसे हो रहा है। एक आंगनवाड़ी वर्कर सारा काम करती है, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर आती है, उसके ऊपर CDO ऑफिसर आते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम ऑफिसर आते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर आता है, उसके ऊपर एक मिनिस्टर होता है। लेकिन पूरा काम एक आंगनवाड़ी वर्कर करती है, तब जाके ये पूरा एक सिस्टम खड़ा होता है। 40 साल जिन्होंने दे दिया, आज उनको धक्का मार के निकाल रहे हैं बाहर। ये कौन सी इंसाफी हुई? हमें मोदी जी से सीधी हमारी प्रार्थना मोदी जी से है, अगर वो सुनते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके ही गवर्नमेंट है, उनका ही सारा कुछ है। इतनी हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक तानाशाही गवर्नमेंट हो गई है। ये हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन नहीं, राजनीति नहीं रही है। इससे तो अच्छा राजाओं का ज़माना था, कम से कम इंसाफ तो मिलता। हमें तो कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारी यही है कि हमारे साथ जो इन्होंने बेइंसाफ किया है, जो इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, इसको ये ठीक कर दें, इस पॉलिसी को ये वापस ले लें। थैंक यू सर। मीडिया ही हमारे साथ है। जहाँ तक तो बहुत सा जो बड़ा मीडिया वो तो बिका हुआ है, लेकिन आपका धन्यवाद है, कम से कम आप हमारी न्यूज़ तो देते हो कम से कम, नहीं तो हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है सिवाय मीडिया के। शुक्रिया। तो काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं वो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और देखिए, महिला जो हैं, जिस तरह से बोला कि महिलाएँ लगभग 50% वोटर हैं, और अगर ये महिलाएँ अगर अपनी तानाशाही पे आ गई तो क्या होगा सरकार का। और केंद्र सरकार से इनका अनुरोध है कि इनकी बातों को सुना जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। बड़ी बात तो ये है कि इन्हें समय पर सैलरी भी नहीं मिली है, और काफ़ी जो इल्ज़ाम जो है, गंभीर आरोप जो हैं वो इनके द्वारा केंद्र सरकार या जो उनके डिपार्टमेंट हैं उसके ऊपर लगाए गए हैं। हम भी चाहते हैं कि इसको सरकार जो है वो गंभीरता से ले, ताकि ये जो नारियां हैं इस तरह से सड़कों पे ना आएँ और अपने घर में रहें। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।